हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी जो है मैं अपने बेडरूम को सेट करने वाली हूँ। इतने दिन से आप लोग देख रहे थे, इस वाले बेड को मैंने खड़ा करके रखा हुआ था बिकॉज दीमक लग गई थी, दवाइयाँ डाली थी और पुताई करवानी थी। तो मैंने सोचा था कि पुताई हो जाने के बाद ही इस कमरे को छेड़ूंगी, लेकिन अभी पुताई का दूर दूर तक कोई विचार नहीं है। इस महीने मेरा बहुत बहुत सारा खर्चा है और मेरा भाई आया था कल छत की कंडीशन देखने के लिए कि कहीं पानी तो नहीं रुक रहा, छत पे पानी तो नहीं भर रहा। बरसातें बहुत ज़्यादा हो रखी है, 3 दिन हो गए लगातार बारिशें हो रही थी। तो फिर उसने देखा छत की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, चटक रखी है, कई जगह से काई लग रही है। तो ऊपर की पहले छत रिपेयर करवाएंगे, फिर उसके बाद नीचे का सारा काम करवाएंगे। तो मैंने कहा चलो फिर बिछा देते हैं बेड को और सेट कर देते हैं पूरे रूम को। दिवाली आने वाली है भाई, साफ़ सुथरा घर अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ पर मैंने गद्दे तो बिछा दिए हैं, अभी बेडशीट नहीं बिछाऊंगी जब तक कि इसमें सामान नहीं डाल देती। खूब सारा सामान बेड में से निकला था, वो सब मैंने अपने देवर वाले रूम में यानी कि दिया के रूम में डाला हुआ है। उसको जो है मैं यहाँ से वहाँ लेकर आऊँगी, लेकिन पहले जो है सारा रूम क्लीन कर दूँ, एकदम सेट कर दूँ। वाला सामान तो बंधा हुआ रखा है, उनको तो कुछ करना ही नहीं है, बस ला ला के जगह बना बना के इसके अंदर डालते रहना है, डालते रहना है। और मैं यहाँ पर दीमक वगैरह छुटा रही थी जो थोड़ी थोड़ी दीवारों पे लगी रह गई थी उसको। और देखिए कितना सारा तो नीचे मैंने सामान फेंका हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है यार। वॉइस ओवर करते करते ना मेरी जुबान फिसल रही है। मैं 2 से 3 बार कट लगा चुकी हूँ वॉइस ओवर के टाइम पर, बट अभी जो है मैं नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही बोलती जाऊंगी। तो देखिए कितने सारे तो कपड़े मैंने इकट्ठे कर लिए नीचे की तरफ। इन वाले कपड़ों को धोऊंगी, कुछ तो चलो गंदे हैं 1-2, लेकिन बाकी ना वो मिक्स हो गए थे कपड़ों के संग, तो सारे ही वॉश होंगे। और आज बहुत अच्छी वाली धूप निकल चुकी है, तो दोपहर को पानी आते ही मशीन लगानी है मुझे। खूब सारे कपड़े धोने हैं। दिया गई हुई है स्कूल, उसको अभी 12 बजे लेकर आऊँगी। उसका पेपर है आज हिंदी रिटर्न का, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मैंने करवा दी थी, सुबह भी रिविज़न करवा दिया था। जाते जाते फ्रेश माइंड में जो चीज़ें चली जाती हैं ना, तो फिर वो याद रहती हैं, तो मैंने इसको करवा दिया है। सुबह के टाइम जब मैं स्कूल छोड़ के आई थी तो हल्की रिमझिम थी, उसके बाद खूब तेज़ बरसात हो गई थी, फिर उसके बाद मौसम खुल गया था अच्छा खासा। तो कपड़े तो आज धुलेंगे, बहुत इकट्ठे हो रखे थे बारिश की वजह से। तो यहाँ पर जब भी मैं खड़ी होती हूँ या फिर अपने आप को वीडियो में देखती हूँ, तो इस जगह पे ना दीपक खड़े रहते थे। बहुत मतलब शौक था इस जगह पे खड़े होके खाना खाने का उनको, अपने लिखने पढ़ने के काम भी यहीं खड़े खड़े कर लेते थे। और शादी से पहले भी मतलब यहीं पर खड़े होने की उनको आदत थी, और शादी के बाद भी ये स्पेस बिल्कुल खाली रहता था। यहाँ पे कुछ सामान मैं फालतू रख नहीं सकती थी क्योंकि उनको खाली चाहिए होता था स्पेस। उनका थोड़ा बहुत सामान जैसे ये अभी खाली है ना, साइड में रैक रखा हुआ है, तो ये रैक भी उन्हीं का था। उन्हीं का सामान रखने के लिए मैं लेकर आई थी। खो जाता था फिर मुझे डांट लगाते थे, मेरा ये सामान मत छेड़ो, मेरा वो सामान मत छेड़ो। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, ड्रेसिंग टेबल के अंदर सारा सामान उन्हीं का रहता था, मेरा बहुत कम रहता था। मैं 1-2 चीज़ें यूज़ करती थी, लिपस्टिक, काजल, बस और कुछ नहीं। ये मुझे डेली चाहिए होता था, ये मैं ऊपर रखती थी। बाकी सामान तो मेरा जो है मेरी वैनिटी के अंदर ही रहता था। और जब दिया हो गई थी तो उसने सब निकाल निकाल के सारा नाश कर दिया था। तो मैंने यहाँ पर ना ड्रेसिंग टेबल को थोड़ा सा खिसका दिया था, बीचों बीच लगा हुआ था। तो ये वाली टेबल जो है इन्वर्टर की है, इसको मैं यहीं पर रख देती हूँ क्योंकि इन्वर्टर तो स्लैब पे डला हुआ है, डला नहीं रखा हुआ है। तो फिर ये वाली टेबल को यहीं पर रख देती हूँ, बाहर रखी हुई फिर अच्छी नहीं लगती है। इतना सारा कबाड़ हो रखा है। और ये देखिए ये ना बड़ा सा कट्टा है, ये राखी ने रखा हुआ था संभाल के। कुछ चीज़ें जो है ना राखी ने ही संभाल संभाल के रखी हुई थी, सबसे नीचे रखी हुई थी, क्योंकि वो ना ऐसी ऐसी चीज़ें अपने घर पे ले जाती थी, काम आ जाती थी उनके। कुछ सामान वगैरह वो रख लेते थे स्टोर करने के लिए, मतलब अलमारी वगैरह उनके घर में ज़्यादा नहीं थी, तो इसमें सामान रख लेते थे, कपड़े रख लेते थे या और भी कुछ सामान वगैरह ना। तो पॉलीथीन बड़ी बड़ी सी ना वही संभाल के रखती थी। फिर उसके बाद मैं दिया को लेकर आ गई थी स्कूल से, और उसके बाद मेरा काम करने का मन नहीं किया। अगर मैं लगी रहती हूँ तो मैं लगी रहती हूँ, बीच में अगर कुछ काम हो पड़ गया या फिर कोई और काम मेरे को दिख गया, जैसे मैं कपड़े धोने लगी, मैंने लाइट ठीक करवाई अपने देवर वाले रूम की, इतने महीनों से ख़राब हो रखी थी, काम चल रहा था। मैं अंधेरे में रोज़ सफाई करती थी, आप ये देखो अंधेरे में रोज़ झाड़ू पोछा लगाती थी। अलमारी जो है रोज़ उसमें से कपड़े निकालती थी मैं अंधेरे में ही, लेकिन आज फाइनली ठीक करवा ली। मैंने कहा दिवाली आने वाली है
और डीप क्लीनिंग भी होनी है, साथ ही साथ वहाँ से सामान इधर से उधर करना है। मैं तो कर लेती हूँ, लेकिन साथ में अगर मेरे कोई लगता है तो फिर उसको तो चाहिए ना रोशनी। मेरा तो चल जाता, गुजारा हो जाता है। तो देखिए उसके बाद जो है मैंने नहीं छेड़ा काम। अब बाकी का काम आधा अंदर कमरे का कल करेंगे। कल मैं दिखाऊंगी पूरा अच्छे से सेट वेट करके, बेड वेड पूरा सजा के संवार के, बेडशीट बिछा के। तो मम्मी के घर पे आ गई थी मैं, बड़ी मम्मी भी आई हुई थी, सन्नी भाई भी आए हुए थे। मैं यहीं पे आके नहाई थी, बहुत थक गई थी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। रात में उबाले थे लेकिन बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना सारा काम हो गया था। इतने सारे कपड़े धोए थे मैंने, छत पे डाल डाल के आई थी क्योंकि धूप बहुत तेज थी। मैंने कहा सारे कपड़े आज एक ही बार में सुखा लेते हैं धूप में, तो ऊपर ही डाल दिए थे मैंने, वरना मैं बंदर के डर की वजह से नीचे ही डाल रही थी कपड़े। लेकिन खूब सारे हो गए थे ना, तो ऊपर ही जाना पड़ गया। तो मम्मी जो है पैसे देने के लिए जा रही हैं, जो करवा करवा वगैरह खरीदा होली के लिए, और कैलेंडर लिए हैं होली अष्टमी के, तो वो मेरे लिए भी लिया मम्मी ने, अपने लिए भी लिया है। तो बस उसी के पैसे देने के लिए जा रही थी। और दिया जो है अपना, ये क्या कहते हैं इसको, स्कूटर चला रही थी। मैं इसको ना दिखा रही थी कि देख दूर ना मामा खड़े हुए हैं, बाइक पे बैठे हुए हैं, और इसने ना खूब सारा मेकअप करा हुआ था। मेकअप की वजह से ना अभी देखना क्या करेगी इसने, जो है ना मेकअप कर लिया था रील बनाने के चक्कर में। मम्मी के संग रील बनाती है, लेकिन मामा से बहुत डरती है। इसके मामा बहुत गुस्सा करते हैं अगर ये लिपस्टिक लगाए दिख जाती है, लाइनर लगाए हुए दिख जाती है, तो बहुत गुस्सा करते हैं। तो बस इस वजह से ना डर के मारे अंदर ही नहीं आ रही थी। ये देखो, और स्कूटर इतना तेज चलाती है, अभी आप देखिएगा कितनी स्पीड में ऊपर से उतरती है। यहाँ पे मैं स्कूटी लगाती हूँ, कभी कभी बाइक लगती है जहाँ से ये निकाल के लेकर आ रही है। तो ये खुद भी अपना जो वाहन है वो वहीं पर रखती है। ये देखो, तो यहाँ पर ना इसको इस तरीके से स्पेस मिल जाता है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गाड़ी का बार बार आना जाना नहीं, कुछ साइड नहीं होना, बेफिक्र होके ये चला लेती है। और मैं भी इसको तसल्ली से चलाने देती हूँ। ये देखो इतनी स्पीड में रहती है लड़की, डर लगता है अपने घर के पास तो। और मेरे घर पे जो था ना, इसने वो राइडर तो तोड़ ही दिया, स्कूटर मतलब ये अन्नू भाई ने जो दिया था, ये काफ़ी मजबूत है, ये अच्छे से चल रहा है, वो तो इसने तोड़ दिया। मेकअप के चक्कर में नहीं आ रही हो, देखो। अरे आजा, कोई कुछ इधर आ, इधर कुछ नहीं कहेंगे, आजा। वो नहीं, मुंह देखो कितना गंदा हो रहा है। नहीं तो काला हो जाएगा। गंदा नहीं हो रहा, पकड़ रखो। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैं। ले दी जरा, कुछ सोच रही है अभी। सोच लेती पहले। आजा। 1 2 3 हो जाना चाहिए अब। आजा, कुछ नहीं कहेंगे, आजा। अब तो देख लिया, अब क्या करेगी, अब तो देख ही लिया। आजा, अब तो देख लिया मामा ने। माता सो फाइनली देखिए इस वाले रूम की लाइट हो चुकी है ठीक। दो लाइटें थी, एक भी नहीं चल रही थी, और पंखा तो है ही नहीं, देख लो पंखा मैंने लगवाया नहीं। और उस तरफ देखो सीलन कितनी ज़्यादा है, वीडियो में तो और भी ज़्यादा लग रही है, वैसे इतनी ज़्यादा नहीं लग रही लेकिन वीडियो में ज़्यादा लग रही है। तो देखिए दिया ने तो यहाँ पे खेलना भी स्टार्ट कर दिया है, और बहुत सारा सामान यहाँ पे देखिए रखा हुआ है। ये सब बेड में जाएगा, और ये सब जो सोफे पे रखा हुआ है वो बेड में जाएगा। वो वाला बड़ा वाला सोफा चला गया, लेकिन उसके साथ का मतलब उसके साथ के ये दोनों सोफे तो यहीं पर हैं, क्योंकि उनके घर में ना इतना ही स्पेस था कि एक ही सोफा आ सके। और एक सोफा टूट रहा है, वो मैं दे दूंगी कबाड़ में, एक सोफा रखूंगी, उस पर बैठ के वीडियो बनाया करूंगी, यहीं पर अपना सेटअप सा लगाऊंगी। और मेरे कमरे में आपने देखा है ना, बेड के पीछे सीलन है, तो इस तरफ भी सीलन है। यहाँ पर देखती हूँ कुछ करती हूँ पीछे से, क्योंकि पता नहीं चल रही ना कलर की वजह से, वहाँ पे पता चल रही है उस कलर पे ना, या फिर उस तरफ शायद ज़्यादा ही हो, पता नहीं कहाँ से आती है। यहाँ पे तो कोई नाली भी नहीं है, कोई बाथरूम भी नहीं है। ऊपर चलो छत पे से आए तो पता चले, नीचे से पता नहीं क्यों इतनी सीलन आती है। और यहाँ पे मेरी साड़ी वाड़ी रखी हुई है पैक करके, मैंने अच्छे से बेड में से निकली थी। तो ये अटैची भी सारी ऐसी जाएगी, बैग भी ऐसे रखा जाएगा, इतना सारा सामान रखा जाएगा। और ये मेरा क्या है, गीज़र है, ये गीज़र जाएगा नेहा के पास, नेहा के घर में लगेगा। और ऊपर इस अलमारी में भी मैंने गत्ते गत्ते वाला सामान रख दिया, कपड़े हैं इसमें लेकिन गत्तों में पैक है। तो बस इतना, ये ऐसा रूम हो रखा है, इसको भी मैं बिल्कुल चमका दूंगी, बिल्कुल चमका दूंगी, बिल्कुल सेट कर दूंगी। काफ़ी मतलब इसमें से सामान बाहर चला जाएगा, खाली हो जाएगा, तो अपने आप ही अच्छा लगेगा। बाकी इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, नहीं करनी ना दियो मेहनत। वॉलपेपर पता है रखे होंगे कुछ कुछ,
मैंने सेट ही मंगाया था ना, तो वो यहाँ पर लगाऊंगी बैक, मतलब अपना पीछे का बैकग्राउंड ही तो बोलते हैं ना, है ना। दियो अब इधर आ जाओ, जब यहाँ खेल रही हो तो यहीं पे खेलो, वहां मत फैलाओ। अब तो तुम्हारे पास ऑप्शन हो गया, कमरा खुला ही रहेगा। अब ये बंद नहीं करूंगी रूम, क्योंकि पहले बंद करके रखती थी। किसकी वजह से? एसी की वजह से। और इस तरफ देखो ज्यादा पता चलती है क्या बोल रही हूँ मैं यार, सीजन बोल रही हूँ, सीलन। ये क्या क्या लेके जा रही हो? मैं खा लूं बर्गर? रुको मम्मी, ये सारे खिलौने इसको मिले हैं, ये है ना, कबाड़ में नहीं, वो रखे हुए थे डब्बे में पैक करके। अच्छा, एक बार तुम्हारा जब बर्थडे हुआ था ना, ये सब राखी दीदी नहीं तो पैक करके रख दिया था सारा सामान। कहाँ से निकला था? उधर से। जाओ खेल लो, और मैट पे ही बैठना, कहो तो दरी बिछा दो। आपको क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ किचन में राजमा बनाने के लिए। चलो चलते हैं सब लोग किचन में। पर्दा हटा दूं? बिल्कुल। पर्दा क्या हटाना है? पदरा। आज मैंने सोचा था कि बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से सारे काम में फटाफट जाती रहूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सारे काम नहीं किए हैं, लेकिन सारे जो है काम थोड़े से आधे अधूरे से हुए हैं। तो कल देखो होप सो मेरे पूरे हो जाए। और राजमे बनाने थे जो कि अभी तक शाम तक नहीं बन पाए। उबाले मैंने सुबह 9 बजे थे, 9 बजे के उबले हुए राजमे है वो, और अभी तक उसका मुहूर्त नहीं निकला। सच में जिस दिन राजमे बनने होते हैं ना, चाहे वो मम्मी का घर हो चाहे मेरा घर हो, उस दिन बहुत सारे जो है अड़चने आती है। सच में उबले हुए दिए ना 2-3 बार खा लिए। खत्म तो नहीं कर दिया तुमने? अभी तो मैं बनाऊंगी, मैंने मसाला पीस के रख दिया है। चावल बनाऊंगी अपने लिए, दिया के लिए रोटी बनाऊंगी। रात में जब बनते हैं ना उसके संग मुझे चावल ही पसंद है, दिया रोटी खाती है। तो मैं काम कर रही थी अंदर, और कब 11:30 बज गए काम करते करते। बहुत आराम से अच्छे से डीप क्लीनिंग कर रही थी मैं। तो आज उसको स्कूल से लेने जाना था। लेने मतलब जैसे जाओ तो बाहर से लेकर आ जाती हूँ, तो जो पहना होता है उसको ही पहन के चली जाती हूँ मैं। सही रहते हैं मेरे कपड़े, ऐसे नहीं है। अगर लोवर टी शर्ट पहना होता है तो मैं सही से मतलब टी शर्ट पहन लेती हूँ, घर में पहनने वाली नहीं पहन के जाती हूँ। और आज क्या था कि अंदर भी जाना था, स्कूल के फीस जमा करनी थी, इसके ऑफिस तक जाना था, प्रिंसिपल रूम के। तो बस फिर तैयार होके गई हूँ, उसके बाद फिर आके काम ही नहीं किया। फिर 1 बजे के करीब पानी आ गया था, तो पानी आ गया तो अच्छी खासी धूप भी निकल रही थी, कपड़े भी खूब सारे धोए। उस बीच में जो है जतिन आया 3 बार, मैंने उसको दौड़ाई लगाई बाजार की, क्योंकि मैंने कहा आज तो बिजली वाले को तू लेकर आएगा। फिर बिजली वाले भैया भी आए, फिर मैं ऊपर भी 2-3 बार गई, चक्कर लगाए मैंने कपड़े के लिए। कूड़ा बाहर फेंक के आई डस्टबिन में। पूरा घर मतलब अंदर से लेकर बाहर तक मैं कपड़े धोते धोते सेट कर रही थी। खाना नहीं बना दिया ने, बॉयल किए हुए राजमे खाए, रोटी खाई, और फ्रेंच फ्राइज जो बच रही थी इसके टिफ़िन की वो इसने फिनिश करी। फिर उसके बाद हम गए नानी के घर पे, क्योंकि पानी जो है जा चुका था, और टंकी का पानी अब तो बहुत ठंडा लगता है। तो मैं मम्मी के घर पे जाके नहाई। वहाँ पे बड़ी मम्मी आई हुई थी, सन्नी भाई आए हुए थे, मतलब मेरे जाते ही आ गए थे। मैं बाथरूम में गई और वो आ गए, बाहर निकली तो वो मुझको मिल गए थे, है ना भाई। तो फिर काफ़ी देर तक बैठ के बातें की, और भूख लग रही थी मुझे बहुत तेज उस टाइम पर। फिर उसके बाद भूख की उड़ गई सच में। मम्मी ने पकौड़े बनाए थे, वो ही थोड़े बहुत खा लिए। तो अभी जो है प्रॉपर सुबह से खाना जो अब बनेगा वो मैं खाऊंगी। मम्मी बल्कि बोल रही थी वैसे तो मंगा लेती है बाज़ार से, अब बाज़ार से मंगा लेती। तो मैंने कहा अभी पेट खराब चल रहा है आजकल, और काम के बीच में ना बिल्कुल मन ही नहीं किया कि कुछ मंगाऊं या कुछ खाऊं, है ना भाई दियो। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ अपना खाना बनाने के लिए, राजमे चावल। सोचा था वीडियो शूट करूँगी, वो भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत जल्दी मैं काम करूँगी, निपटाऊँगी। तो बिल्कुल रेसिपी नहीं शूट करूँगी। बहुत झंझट हो जाता है जब रेसिपी शूट करनी होती है ना सच में, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अभी टाइम नहीं है। मेन बात तो ये है कि अभी टाइम नहीं है ना दियो। दियो अब अंदर से कोई सामान बाहर नहीं आना चाहिए, मैं पिटाई कर दूंगी बहुत, ठीक है। खाना वाना बनाना बाद में कर लेना। ये इसके लिए ना एक स्पेस छोड़ूंगी उस कमरे में, बिल्कुल भरूंगी नहीं उस कमरे को, ताकि खिलौने वहां पे अगर लगे हुए भी छोड़ देना अपना किचन सेट तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इसको अच्छा लगता है खेलना। अब तो सर्दियां आ गई ना, अंदर अंदर खेलेगी तो सही रहेगा।
तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप सो आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल बटन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को टाइम पर मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना।